नेक्स्ट टॉपिक इज द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। जब फ्रेडरिक मीशर ने ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है सेल के अंदर, ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर का जो केमिकल मटेरियल मीशर ने आइसोलेट किया था, इसको उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लिन। ये है यूनिक केमिकल सब्सटेंस। यूनिक केमिकल सब्सटेंस मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसकी प्रॉपर्टी यूनिक है, सबसे अलग है, तो इसीलिए इसको बोला गया यूनिक केमिकल सब्सटेंस। बाद में जब इसके ऊपर स्टडी किया गया तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, न्यूक्लिन की जो प्रॉपर्टीज़ थी, वो प्रॉपर्टीज़ एसिडिक थी। इसका एसिडिक नेचर है। जो न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला केमिकल सब्सटेंस है, उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती है, ये एसिडिक प्रॉपर्टीज़ शो करता है। तो इसीलिए इस न्यूक्लिन को एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड। नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिन ही क्या है, न्यूक्लिन को ही क्या नाम दिया गया बाद में, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है न्यूक्लिन की, वो एसिडिक होती है, ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद और जो रिसर्च हुआ इस न्यूक्लिन के ऊपर, तो इस रिसर्च से ये पता चला कि ये जो न्यूक्लिन है ये मिक्सचर है प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड का। मतलब ये जो न्यूक्लिन है, इसके अंदर न्यूक्लिन में दो सब्सटेंसेस होते हैं, पहला है प्रोटीन एंड दूसरा है न्यूक्लिक एसिड। तो अब ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन है या न्यूक्लिक एसिड है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। 1900s तक ये पता चला था कि जो जीन्स रहते हैं, जो जीन्स होते हैं, जीन्स कंट्रोल्ड इनहेरिटेंस, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ ट्राइट। जीन्स कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ ट्राइट। इनहेरिटेंस ऑफ ट्राइट्स मतलब जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक्स का, हमारे कैरेक्टर्स का जो इनहेरिटेंस होता है, ट्राइट मतलब कैरेक्टर्स का जो इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना, ये जो इनहेरिटेंस होता है, ये इनहेरिटेंस कौन कंट्रोल करता है? इनहेरिटेंस कंट्रोल करता है जीन्स कंट्रोल करते हैं इनहेरिटेंस। एंड ये जो जीन्स है, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। जीन्स क्रोमोसोम्स पर होते हैं। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। एंड ये जो इनका, अगर हम जीन्स का या फिर केमिकल क्रोमोसोम का हम अगर केमिकल नेचर देखें, तो ये बने हुए होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन से। किससे बने हुए होते हैं? क्रोमोसोम या फिर क्रोमोसोम्स, जीन्स, डीएनए एंड प्रोटीन से ये बने हुए होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन्स के। तो पहले क्या हुआ था, इनिशियली द मोस्ट जेनेटिस्ट थॉट दैट प्रोटीन्स आर लार्ज complex molecules and store information needed to govern cell metabolism। तो पहले जो जेनेटिस्ट थे, जेनेटिस्ट की जो थिंकिंग थी, तो जेनेटिसिस्ट की ये थिंकिंग थी पहले कि जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन कैसा होता है? ये प्रोटीन लार्ज होता है,
ये जो प्रोटीन होता है, जेनेटिसिस्ट की जो थिंकिंग थी पहले की वो ये थी कि ये जो प्रोटीन था, ये प्रोटीन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स है। तो ये क्या करता है, ये प्रोटीन इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, स्टोर इंफॉर्मेशन। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन स्टोर इंफॉर्मेशन, प्रोटीन इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, नीडेड टू गवर्न सेल मेटाबॉलिज्म। जो सेल मेटाबॉलिज्म के लिए जो इंफॉर्मेशन लगती है, वो इंफॉर्मेशन कौन स्टोर करता है, वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है प्रोटीन। ये सबसे पहले ऐसी थिंकिंग थी जेनेटिसिस्ट की, एंड ऐसा एज्यूम किया गया था कि प्रोटीन कॉज द वेरिएशन ऑब्जर्व विद इन द स्पीसीज। जो स्पीसीज के अंदर वेरिएशंस होता है, जो स्पीसीज के अंदर जो वेरिएशन मिलता है, देखने के लिए मिलता है, वो जो वेरिएशन है, वो वेरिएशन क्यों आया है स्पीसीज में, तो प्रोटीन्स की वजह से। किसके वजह से आया है वो वेरिएशन आया है प्रोटीन्स की वजह से, ऐसा माना जाता था। ऐसे पहले के जो साइंटिस्ट थे वो ये मानते थे ऐसा। लेकिन जब उसका दूसरा भी कंसेप्ट था कि ये जो डीएनए है, ऐसा माना जाता था कि जो डीएनए है, तो डीएनए कैसा था, डीएनए स्मॉल है, सिंपल है, डीएनए स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल। ऐसा उनका थिंकिंग था जेनेटिसिस्ट का कि ये जो डीएनए है, डीएनए स्मॉल होता है, डीएनए सिंपल मॉलिक्यूल होता है, एंड उसका जो कॉम्पोजिशन होता है, डीएनए का जो कॉम्पोजिशन होता है, इसका जो कॉम्पोजिशन होता है, वो कॉम्पोजिशन वेरीड लिटिल अमंग स्पीसीज टू स्पीसीज। इसका जो कंपोजिशन होता है वो अलग अलग होता है, उसमें थोड़े चेंजेस होते हैं डीएनए के कंपोजिशन में। लेकिन जैसे जैसे इसके ऊपर रिसर्च होता गया, ये जो थिंकिंग थी डीएनए के बारे में या फिर प्रोटीन्स के बारे में, ऐसा माना जाता था कि प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स है, लार्ज मॉलिक्यूल है, तो प्रोटीन्स वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डीएनए स्मॉल है, सिंपल मॉलिक्यूल है, इसका कंपोजिशन स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है, तो ये वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। लेकिन ये जो थिंकिंग थी ये पहले की थी, बाद में जैसे ही रिसर्च हुए तो ये जो थिंकिंग थी जेनेटिसिस्ट की, ये गलत साबित हुई। एंड ये डीएनए जो है, जो फैक्ट क्या है, तो डीएनए जो है, ये डीएनए जो मॉलिक्यूल है, ये लार्ज है एंड वेरी ट्रिमेंडसली विद इन एंड अमंग स्पीसीज। डीएनए कैसा है, डीएनए लार्ज है, डीएनए लार्ज मॉलिक्यूल है, एंड इसमें वेरी ट्रिमेंडसली विद इन एंड अमंग द स्पीसीज, इसमें क्या है, वेरिएशंस है। इसमें जो वेरिएशंस है, शेप, इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फंक्शन, डीएनए का जो शेप है, डीएनए का जो शेप है, इसका जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है एंड फंक्शन है। इसके बाद अगर इसकी तुलना प्रोटीन के साथ की जाए तो डीएनए के शेप, इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फंक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटीन। प्रोटीन का शेप अलग है, डीएनए का शेप अलग है। डीएनए के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। फंक्शन में भी बहुत डिफरेंसेस है। डीएनए का जो फंक्शन है वो है ये जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए का फंक्शन है इनहेरिटेंस, जेनेटिक मटेरियल है तो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड जो प्रोटीन है, प्रोटीन ये अमीनो एसिड से बना हुआ होता है, पॉजिटिवली चार्ज है प्रोटीन। इसका फंक्शन होता है सिर्फ पैकेजिंग ऑफ डीएनए।
तो डीएनए एंड प्रोटीन में इतना ज़्यादा फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एंड लेकिन जो रिसर्चर्स जो है पहले ज़माने के जो रिसर्चर्स है, वो रिसर्चर्स इनिशियली ये मानते थे कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए नहीं। तो इनिशियली ये माना जाता था कि प्रोटीन जो होता है न्यूक्लिन में, मतलब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी होता है, न्यूक्लिक एसिड भी होता है एंड प्रोटीन भी होता है। लेकिन ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, ऐसा माना जाता था पहले के टाइम में। मतलब पहले जो रिसर्चर्स थे या जेनेटिक्स थे ये मानते थे कि प्रोटीन इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। जैसे इसके ऊपर रिसर्च होता गया 25 सालों में, जैसे 1928 टू 1952, ये जो 25 ईयर्स है, ये जो 25 ईयर्स का ये जो स्पैन है, इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। एंड इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो जेनेटिसिस्ट थे, ये जेनेटिसिस्ट इन्होंने ये माना कि डीएनए जो होता है, डीएनए and not protein, DNA and not protein was the genetic material, was the genetic material। तो 25 ईयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। 25 ईयर्स मतलब ये जो 1928 से 1952 ये जो ईयर्स है, 25 ईयर्स का जो स्पैन है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जेनेटिक मटेरियल के ऊपर, न्यूक्लिन के ऊपर। एंड इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो साइंटिस्ट थे जो ऐसे मानते थे कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए नहीं, तो वो साइंटिस्ट भी कन्विंस्ड हुए ये मानने के लिए कि डीएनए इज़ जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट प्रोटीन। तो इस तरह से ये जो एक्सपेरिमेंट्स है, ये एक्सपेरिमेंट हम स्टडी करेंगे कि कैसे ये प्रूव हुआ कि डीएनए इज़ जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट द प्रोटीन। इसमें हमारे सिलेबस में 3 एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, तो तीनों भी एक्सपेरिमेंट को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।